हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग का टॉपिक है रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो रिस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। और पिछले वीडियो में हम लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हम रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट जानेंगे, कौन कौन सा रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है और उसका क्या क्या नाम है, ठीक है, जिसके थ्रू हमारा जो भी रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो। पहला पार्ट है ये नेजल कैविटी, ठीक है। इस वाले पार्ट को माउथ कहते हैं, ठीक है, फेरिंग्स कहते हैं। और इस वाले पार्ट को ओरल कैविटी, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम लैरिंग्स कहते हैं। इसको वोकल कार्ड जो लैरिंग्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये ट्रैकिया है, ठीक है। इसके दो ब्रांचेस हैं, डिवाइडेशन है राइट और लेफ्ट। ये राइट ब्रोंकस ब्रोंकई और ये लेफ्ट ब्रोंकई, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम ब्रोंकस कहते हैं। और इसमें अंदर जाकर डिवाइडेशन हो जाता है, इसके ब्रांचेस, उसको ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम है। और ये राइट लंग्स और ये लेफ्ट लंग्स, ठीक है। ये हमारा रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट हो गया। तो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं नेजल कैविटी, ठीक है। इसमें फर्स्ट फॉर्म हमारा वही नोज है। हमारा नोज होता है वो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है सिर्फ रेस्पिरेशन प्रोसेस में, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है फिल्टरेशन ऑफ एयर बाय द हेयर। जो भी एयर रहता है उनको नाक के थ्रू जब हम अंदर लेते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारे नाक के जो हेयर होते हैं, ठीक, उसमें जो भी उस एयर में जो भी डस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको छानने का काम करते हैं एक तरीके से, ठीक है। उनको फिल्टर करके ही उस एयर को लंग्स तक भेजने का काम करता है। तो नेक्स्ट भी स्टार्ट करते हैं। It is divided into two nasal chamber by nasal septum, ठीक है। जो नेजल कैविटी होती है, जो नाक की गुहा होती है, ठीक है, इट डिवाइडेड इनटू, वो डिवाइड होती है टू नेजल चैम्बर बाई नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम के द्वारा वो दो चैम्बर में क्या हो जाती है, बट जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये नोज है, नाक है, ठीक है, ये वाला रीजन, तो ये जो बीच वाला पोर्शन होता है इसको जो नेजल सेप्टम होता है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो इसमें दो चैम्बर, एक ये चैम्बर और ये चैम्बर, दो चैम्बर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और ये टोटल क्या है, नेजल कैविटी है। और ये नेजल चैम्बर। अब नेक्स्ट आते हैं नेजल सेप्टम इज डिफरेंशियल या डिफरेंटेड into lower vestibular
मिडिल रिस्पायरेटरी, अपर ऑल्फैक्टरी रीजन सेप्टम होता है। ये डिफरेंशियल इनटू लोअर वेस्टिबुलर, ठीक है, ये इस नाक के इस वाले पार्ट को, ठीक है, ये लोअर वेस्टिबुलर है, इसको लोअर बोलते हैं, बीच वाले को, इस वाले को मिडिल कहते हैं, और जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसको अपर बोलते हैं। तो ये जो लोअर वाला पार्ट है ये किससे कनेक्ट होता है? वेस्टिबुलर से। हम आपको फिगर में दिखाए हैं वेस्टिबुलर कहाँ पे है, ठीक है। और जो मिडिल वाला पार्ट है ये रिस्पायरेटरी से कनेक्ट होता है। ये मिडिल वाला पार्ट किससे कनेक्ट होता है? रिस्पायरेटरी से, ठीक है। और अपर वाला पार्ट ये ऑल्फैक्टरी रीजन, ऑल्फैक्टरी रीजन मतलब क्या? रिलेटेड टू ईयर से कनेक्ट होता है, कान से, ठीक है। अब नेक्स्ट ओरल कैविटी इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम में आएगा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फेरिंग्स। फेरिंग्स में देखते हैं, ठीक है। द नोज ओपन इनटू द फेरिंग्स, ये जो नाक की एंडिंग ओपनिंग है, ठीक है, और माउथ की एंडिंग ओपनिंग है, वो कहाँ पे होती है? फेरिंग्स में। या ये दोनों चीज़ों को हैंडल करता है फेरिंग्स, ठीक। फेरिंग्स दो चीज़ को हैंडल करता है, किसको? पहला लैरिंग्स को हैंडल करता है और दूसरा इसोफेगस को, ठीक है। इसको इसोफेगस को हम कहते हैं फूड पाइप, फेरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं। फेरिंग्स वह पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे नोज का और माउथ कैविटी का दोनों की ओपनिंग होती है। कहाँ पे? थ्रोट रीजन में, गले में, उसी पार्ट को हम फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स के पार्ट्स होते हैं, टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? पहला नेजोफेरिंग्स और दूसरा ओरोफेरिंग्स, तीसरा लैरिंजोफेरिंग्स। ये आपको हमने फिगर में दिखाया है कि ये पार्ट कौन कौन से हैं। अब नेक्स्ट फेरिंग्स, इसोफेगस को फूड पाइप कहते हैं, और ट्रैकिया जो होती है वो लैरिंग से कनेक्ट होती है, लैरिंग से ट्रैकिया कनेक्ट होती है, ठीक है, जिसको हम विंड पाइप कहते हैं। तो जो फेरिंग्स है उसका मेन फंक्शन यही होता है कि अगर हम माउथ के थ्रू कुछ जो भी भोजन लिया है उसको विंड पाइप में, मतलब श्वसन नली में जाने से रोका जाए, और हम जो भी सांस ले रहे हैं नाक के थ्रू उसको फूड पाइप में जाने से रोका जाए। इसका मेन फंक्शन यही होता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं लैरिंग्स। इसको कॉमनली कॉल्ड द वॉइस बॉक्स, ठीक है, इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जिसको और नाम से हम साउंड बॉक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये सब एग्जाम में कभी पूछ देता है कि दूसरा नाम क्या है लैरिंग्स का, वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स। इसका फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प ब्रीथ इन प्रोड्यूसिंग साउंड, प्रोटेक्टिंग the trachea against food एस्पिरेशन, ठीक है। ये क्या करता है? ब्रीथ में हेल्प करता है और साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और ट्रैकिया में फूड को जाने से
क्या करता है, रोकता है, भोजन को जाने से रोकता है। इसके पार्ट्स टोटल 5 होते हैं। कौन कौन से? पहला, थायराइड कार्टिलेज। दूसरा होता है कैरिकॉइड कार्टिलेज। तीसरा एरिथनॉइड कार्टिलेज। चौथा होता है निकुलेट कार्टिलेज। पांचवा होता है एपिग्लॉटिस। नेक्स्ट है वोकल कार्ड। वोकल कार्ड क्या होता है? नॉर्मल हमने फिगर में दिखाया है, ठीक है। इन द larynx is present a pair of vocal cord which help in the प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, जो वोकल कार्ड होता है ये पेयर के रूप में लैरिंग्स में प्रेजेंट होता है, वोकल कार्ड, ठीक है। और ये क्या करता है? विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। और ये साउंड को क्या करता है? ध्वनि को उत्पन्न करने में सहयोग करता है। वोकल कार्ड के द्वारा ही हम, इसी के द्वारा हम बोल पाते हैं। लैरिंग्स में एक चीज़ बताना भूल गए थे, ये कभी एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। एडम सेपल क्या हो? जो मेल पर्सन होते हैं उनके गले में उभरा हुआ दिखाई देता है, उसी को एडम सेपल कहते हैं, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं। तो अब नेक्स्ट आते हैं वोकल कार्ड पे थे ना। वोकल कार्ड में, ठीक है, जो मेन पर्सन होता है उसमें वोकल कार्ड मैक्सिमम 2.3 सेंटीमीटर लॉन्ग पाया जाता है, ठीक है। और फीमेल में और बच्चों में, चाइल्ड में, फीमेल के अकॉर्डिंग मेल में ज़्यादा उभरा रहता है, ठीक है। तो बच्चों में और फीमेल में कितना पाया जाता है? 1.7 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब नेक्स्ट है ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम विंड पाइप कहते हैं, ठीक है। इसका शेप कैसा होता है? सी शेप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सी शेप रिंग्स। ट्रैकिया, इट इज ए या कार्टिलेज, इट इज ए कार्टिलेज एंड मेम्ब्रेनस। जो ट्रैकिया होती है वो कार्टिलेज और मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। जो इसकी लेंथ होती है ये 10 से 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसके 2 ब्रांचेस होते हैं ट्रैकिया के, जैसा कि आगे फिगर में हमने दिखाया था। ऐसे इस वाले पार्ट को ब्रोंकस कहते हैं, जिसको ब्रोंची कहते हैं। राइट और लेफ्ट। ब्रोंची का क्या काम होता है? दिस ट्रांसमिट्स ऑक्सीजन टू द बॉडी and remove कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये क्या काम करता है? हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को देता है, ठीक है। इसी के द्वारा हमारी जो बॉडी होती है ऑक्सीजन को रिसीव कर पाती है ट्रैकिया के द्वारा, और ट्रैकिया के द्वारा ही हमारा जो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको
बाहर। जो ट्रैकिया होती है 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। कौन कौन से? पहला प्राइमरी ब्रोंकी, दूसरा सेकेंडरी ब्रोंकी, ब्रोंची भी कहते हैं कुछ लोग। नेक्स्ट टेरिटरी ब्रोंकी। टेरिटरी ब्रोंकी होती है, वो आगे चल के ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। और ब्रोंक्यूल्स का कनेक्शन एल्वियोलर डक्ट से होता है। एल्वियोलर डक्ट से कहाँ पे चली आती है? एल्वियोलर में। ये इसका प्रोसेस होता है, ठीक है। इसको जो यहाँ पे होता है फर्स्ट वाला, इसी को कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकी, फर्स्ट वाले यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वाले पार्ट को जो यहाँ पे होता है इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकी। और थर्ड नेक्स्ट ये लंग्स है, तो लंग्स में ये जो इसकी पार्ट्स आके स्प्रेड होते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं टेरिटरी, बोलते हैं इसको टेरिटरी ब्रोंकी। यहाँ पे सेकेंडरी हो गया और इसमें टेरिटरी, और जहाँ स्प्रेड हो जाते हैं ढेर सारे, इसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट लंग्स जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।